वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 20 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 20 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है कि गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 3/5 x into y plus x for x is greater than 0 and less than 1, y is greater than 0 and less than 2, 0 elsewhere of two random variable x and y, find the probability of x y belongs to a, where a is the reason, okay, x is greater than 0 less than 1 by 2 and y is greater than 1 and less than 2. तो इस क्वेश्चन में गाइज हमें पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हाफ रहा एंड y ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 रहा तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यही हमें निकालना है। और गाइस जब भी ज्वाइंट रहा, ज्वाइंट का मतलब है कि वहां पे दो रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, इस चीजों को गाइस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट पे बात किया था और आज हम लोग कंटिन्यूअस पे बात कर रहे हैं। क्यों कंटिन्यूअस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि गाइस यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। जहां पे भी इनइक्वालिटी का साइन रहे समझ जाना कि ये हमारा कंटिन्यूअस वाला केस है। अगर कहीं पे भी डिस्क्रीट रहा लाइक 1 2 3 4 इस टाइप का रहा तो समझ जाना कि वो हमारे डिस्क्रीट होगा। और जहां पे भी डिस्क्रीट होगा वहां पे समीशन का साइन यूज होगा और जहां पे भी आपका कंटिन्यूअस यूज होगा वहां पे इंटीग्रेशन का साइन यूज होगा। ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? A bivariate functions with a value fxy defined over the xy plane is called a joint probability density functions of the continuous random variable x and y if and only if the probability xy belongs to a equal to the double integration f of xy dx dy। गाइस है वही चीज जो हम लोग सिंगल रैंडम वेरिएबल पे बात करते थे ना कि f ऑफ x, सेम चीज। गाइस यहाँ पे एक वेरिएबल था तो हम लोग यहाँ पे एक बार इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पे दो वेरिएबल है गाइस तो यहाँ पे दो बार इंटीग्रेट कर देंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है, एक x और एक y है। तो एक बार हम लोग x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा फिर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे y के साथ। तो वो हमें रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रेंज में। जो भी यहाँ पे आप लोअर बाउंड अपर बाउंड रखोगे उस रेंज का आपको जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा आफ्टर डूइंग द डबल इंटीग्रेशंस। ठीक है, सो दैट इज योर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। गाइस मैं एक बार फिर इस चीजों को बताता हूँ, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये है वही चीज जो हम लोगों ने सिंगल रैंडम वेरिएबल में कर रखा है। वहां पे हम लोग सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात करते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे एक रैंडम वेरिएबल एक्स ही था। तो इसीलिए हम लोग वहां पे जीरो से लेकर एक्स तक मतलब जो भी यहाँ पे लोअर अपर बाउंड होता था उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाता था उस पर्टिकुलर रेंज का। बट यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है तो हमें दो बार इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो एक बार हम लोग x के साथ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट कर लेंगे y के साथ। तो जो भी वैल्यू आएगा ना ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कि लेट से कि x इज 0 से लेकर 5 एंड y इज 0 से लेकर 10 या 6। तो इस पर्टिकुलर रेंज का हमें ये वाला प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। जहां पे भी डेंसिटी यूज होगा ये समझ जाना कंटिन्यूअस है, और जहां पे भी कंटिन्यूअस होगा वहां पे इंटीग्रेशन यूज होगा। और जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब वो आपका डिस्क्रीट है, और जहां पे भी डिस्क्रीट होगा वहां पे समेशन यूज होगा। ठीक है, ओके। गाइस एक थ्योरम है, a bivariate function can serve as a joint probability density functions of a pair of a continuous random variable x and y if its values satisfy the conditions। Guys कोई भी bivariate functions joint pdf को तभी satisfied कर पाएंगे जब ये दो conditions necessarily satisfied होनी चाहिए। पहला कि उसका जो joint pdf है वो always
पॉजिटिव होना चाहिए। गाइस हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही चीज तो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट पीडीएफ इज ऑलवेज greater than equal to 0 where x belongs to minus infinity to plus infinity or y belongs to minus infinity to plus infinity. That is the first thing. और गाइस हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो वही चीज है कि अगर हम लोग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑफ एक्स, ठीक है, जो भी हमें पीडीएफ गिवन है, ज्वाइंट पीडीएफ है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑफ एक्स एज वेल एज ऑफ वाई, तो ये ऑलवेज 1 के इक्वल होनी चाहिए। और गाइस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन नेसेसरली सेटिस्फाइड होनी चाहिए किसी भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को सेटिस्फाइड करने के लिए या फिर एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल, ज्वाइंट पीडीएफ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड थिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, सिंपल एज सच। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग मूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे गाइस ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है और हमें गाइस सिंपल निकालना है कि भाई बताओ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हाफ एंड y इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो इसके बीच का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अभी गाइस हम लोगों ने सीखा ना कि अगर मुझे किसी भी रेंज का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मैं जस्ट वहाँ पे डबल इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल डबल इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो गाइस जस्ट यूज द डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो पहले डबल इंटीग्रेशन लगाओ यहाँ पे। x का लिमिट क्या है, 0 से 1/2, तो ये 0 से लेकर 1/2। y का लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, f ऑफ एक्स वाई, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ f ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिखो 3/5 x इंटू वाई प्लस एक्स। ओके, और क्या था dx dy, तो लिखो यहाँ पे dx dy, dx dy। सिंपल गाइस, इसको इंटीग्रेट कर देना है तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या था, 1 to 2 एंड 0 से 1/2, 3/5 x इंटू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स dx dy। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशंस। ठीक है, ओके, तो गाइस जस्ट डू द इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो अगर हम लोग, अच्छा पहले इसको गाइस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। सो 1 to 2, 0 to 1/2, ये आपका क्या बन जाएगा, अच्छा 3/5 तो कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3/5 आपका बाहर आ गया, ये क्या बच गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये dy को थोड़ा सा दूर रख दो। ठीक है, तो 3/5 1 से लेकर 2, अब गाइस इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट पे, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका जाएगा लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1/2 एंड dy, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगा फिर उसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट पे, सिंपल डन। तो गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 3। ओके, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो गाइस लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पूरा 0 ही बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, y/8 प्लस
1/24, ठीक है, 1/24। और गाइस 3/5 इंटू कर दो, ठीक है, जस्ट 3/5 इंटू तो आप यहाँ पे 3/5 को अंदर लेके चले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा वाई, गाइस कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। सो 1/2, 1/4 एंड 2/8, 1/2, या ठीक है, फिर ओके, तो ये आपका आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3/5 इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 to 2, और यहाँ पे आपका आ गया y/8, y/8 प्लस 1/24, ठीक है, 1/24 विथ रेस्पेक्ट टू dy। गाइस आप सिंपल इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा y²/2 इंटू 8 प्लस 1/24 इंटू वाई। गाइस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y ही तो होगा, तो 24 एज इट इज इंटू वाई। अब यहाँ पे आपका आ गया 1 to 2, तो सिंपल गाइस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे एंड गाइस जस्ट सॉल्व दिस, ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज योर 11/80, ठीक है गाइस, सिंपल, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू विल गेट द आंसर एज 11/80, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सो द प्रोबेबिलिटी इज 11/80, ठीक है। तो गाइस इस चीजों को आप याद रखना कि अगर हमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन है, मतलब स्मॉल एफ एक्स वाई अगर हमें गिवन है और हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ अगर x इस पर्टिकुलर रेंज में लाइज करेगा और y अगर इस पर्टिकुलर रेंज पे लाइज करेगा, देन उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो सिंपल आपको डबल इंटीग्रेशन यूज कर लेना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और डबल इंटीग्रेशन गाइस सबसे पहले आप x को इंटीग्रेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर उसको अगेन इंटीग्रेट कर दोगे y से, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, ओके। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x एंड y इज गिवन, यहाँ पे आपको स्मॉल एफ एक्स वाई गिवन, ओके, बट गाइस यहाँ पे आपको पूछा गया है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, मतलब यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव पूछा गया है, ठीक है, ऑफ दिस टू रैंडम वेरिएबल। गाइस ज्वाइंट क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब है टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, बट जो पीडीएफ होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक किसी पॉइंट पे वो इंडिकेट करती है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जब x इक्वल टू 2 होगा देन हमारा ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा। अगर हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव टिल दिस पॉइंट तक का समेशन, अगर लेट्स से कि मुझे अगर 5 का अगर क्यूमुलेटिव निकालना है, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक को ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द कैपिटल F5, ठीक है। बट अगर मुझे स्मॉल f2 की बात करना है कि भाई स्मॉल f2 क्या होगा, स्मॉल f2 मतलब एट अ पॉइंट की बात करता है, तो ये डिफरेंस होता है, इस चीजों को मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्यूमुलेटिव बोलते हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, ओके। तो हमें यहाँ पे गाइस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन है और हमें क्यूमुलेटिव ड्राइव करना है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, तो गाइस उसके लिए आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस मतलब क्यूमुलेटिव फंक्शंस पता होना चाहिए कि भाई क्यूमुलेटिव फंक्शंस होता क्या है इन द केस ऑफ ज्वाइंट कंटिन्यूअस में। तो if x and y are the continuous random variable, the functions given by the capital F x y, guys capital F का मतलब है क्यूमुलेटिव, स्मॉल f का मतलब है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब पॉइंट प्रोबेबिलिटी, और ये आपका टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कैपिटल F x y को प्रोबेबिलिटी
x लेस देन इक्वल टू x, मतलब लेट से कि ये x 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर टिल, लेट से ये x है तो टिल x, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, और ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट से कि ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू टिल एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू टिल एक्स। सिमिलरली y भी, तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू टिल y। लेट से मुझे टिल y तक का मुझे क्यूमुलेटिव निकालना है, तो ऐड कर देंगे इसको, और ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू टिल y ऑफ द ज्वाइंट पीडीएफ। तो यहाँ पे जो भी आपको ज्वाइंट पीडीएफ है जस्ट पुट करो, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सिंपल। ओके ओके गाइस, हम लोग मूव करते क्वेश्चन पे, देन आपको फिर पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, और हमें क्या निकालना है कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें निकालना है, मतलब हमें क्यूमुलेटिव निकालना है। ओके फाइन, तो अभी आपको गाइस फॉर्मूला पता है कि कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, इसको मैं एक बार इरेज करता हूं, माइनस इंफिनिटी टू वाई, माइनस इंफिनिटी टू वाई एंड माइनस इंफिनिटी टू एक्स, बस एफ एस टी क्या है, पीडीएफ है, तो आपको पीडीएफ तो गिवन है, तो पुट करो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और dx dy, तो आपका आ जाएगा dx dy। बट गाइस आपका जो फंक्शन है ना वो डिफाइन है जीरो से, कि x जो है जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो ये जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको फंक्शन ही डिफाइन है जीरो से, तो इसीलिए अब ये रिप्लेस हो जाएगा जीरो से। तो गाइस सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको तो इंटीग्रेट कर लोगे ना, सिंपल। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 to y, 0 to x, x y, x plus y dx dy। ठीक है, dx dy डन। ओके, तो गाइस जस्ट डू द इंटीग्रेशंस। तो सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, x के रिस्पेक्ट पे जस्ट डू द x स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। ओके, सो ये आपका बन गया, और यहाँ पे 0 टू x है तो सेम चीज ही आएगा, तो जहाँ पे भी x है तो ये सेम चीज ही आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट गाइस पुट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये आपको मालूम चल गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट पे, तो अब ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 टू y, और गाइस इसका वैल्यू आया आपको ये वाला, तो पुट करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई एक्स इंटू डी वाई। अब गाइस सिंपल इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट पे वाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, 0 टू वाई। गैस ये अगर पुट करोगे y के जगह में तो सेम चीज ही आएगा, तो ये आपको एक्स स्क्वायर बाय 2y प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई 2 ही आएगा, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो फिर जीरो आ जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी योर आंसर। सो दैट इज योर कैपिटल एफ एक्स वाई, और गाइस जो भी आपको वैल्यू गिवन रहेगा तो जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, सो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, तो जहां पे भी आपको स्मॉल एफ एक्स गिवन रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ ज्वाइंट क्यूमुलेटिव बताओ, तो कुछ नहीं करना है, बस यूज कर लेना ये वाला फॉर्मूला, माइनस इंफिनिटी टू वाई माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटू, ठीक है, जो भी आपको ज्वाइंट पीडीएफ होगा उसको यहाँ पे लिख देना, dx dt। बट
उसके बाद फिर देखना कि भाई फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका जो फंक्शन जीरो से डिफाइन है, तो इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी को हटा के यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेना है, पहले आप x को इंटीग्रेट कर लेना, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको अगेन y के साथ इंटीग्रेट कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the joint probability density of the two random variable x and y whose joint distribution function is given by। तो गाइस हमें यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स, मतलब ये हमें ज्वाइंट क्यूमुलेटिव गिवन है, ठीक है, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव गिवन है, और x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो एल्सवेयर। ओके ओके, और हमें क्या निकालना है, ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है, ठीक है, हमें ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है। Also use the joint probability density to determine the x is greater than 1 and less than 3 and y is greater than 1 and less than 2, ठीक है। तो गाइस आपको क्यूमुलेटिव गिवन है और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो गाइस सिंगल रैंडम वेरिएबल वाला याद है, अगर हमें ज्वाइंट गिवन होता था तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते थे x के रिस्पेक्ट पे, तो हमें क्या मिल जाता था, रिक्वायर्ड पीडीएफ मिल जाता था। बट ये ज्वाइंट है, यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है, तो पहले हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे y के साथ, तो हमें रिक्वायर्ड ज्वाइंट पीडीएफ मिल जाएगा, सिंपल एज सच, ठीक है। गाइस फिर से एक बार, हम लोगों ने देखा था सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले केस पे कि अगर हमें ज्वाइंट, अगर हमें क्यूमुलेटिव फंक्शंस गिवन होता था क्वेश्चन में और पूछा जाए कि भाई बताओ इसका पीडीएफ क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएट कर देते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी वहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल होता था उस रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते थे एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड पीडीएफ, ठीक है। बट यहाँ पे कई दो रैंडम वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फिर जो भी वैल्यू आएगा इसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट पे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें गाइस गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस e पे पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस e पे पावर माइनस वाई। तो गाइस अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस e पे पावर माइनस वाई माइनस e पे पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस e पे पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। सिंपल गाइस हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये आ गया। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस वाई माइनस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ओके, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो गाइस एक्स के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो एफ के रिस्पेक्ट पे, तो क्या होगा, यहाँ पे तो x है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो जीरो माइनस e पे पावर माइनस एक्स, तो e पे पावर माइनस एक्स का एज इट इज, बट यहाँ पे चेन रूल होगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस e पे पावर माइनस सेम चीज रहता है, अब अगेन यहाँ पे चेन रूल, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस वन, तो ये आपका क्या बन गया, e पे पावर माइनस एक्स माइनस e पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई, का सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये आपका आ गया d बाय डी एक्स ऑफ एफ, डन। अब अगेन गाइस इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट दिस थिंग with respect to dy, ओके, with respect to dy, तो गैस यहाँ पे तो y है नहीं, तो ये जीरो माइनस
ई पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे माइनस वाई चैन रूल, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट पे, माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका ई पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पीडीएफ मिल गया, ठीक है। सो आपका जो रिक्वायर्ड ज्वाइंट पीडीएफ होगा दैट इज स्मॉल एफ एक्स वाई इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड होगा कब, जब x पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लिख दो कि जब x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, जीरो एल्सवेयर, ओके, ठीक है। तो ये आपका जो है ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया, तो ये आपको निकालना था ज्वाइंट पीडीएफ। अब यहाँ पे आपको गाइस निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज when x is belongs to x is greater than 1 and less than 3, similarly y is greater than 1 and less than 2। तो गाइज मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज पे लेट्स से कि x इज 1 से लेकर 3 एंड y इज 1 से लेकर 2, अगर मुझे ये वाला सिर्फ प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सिंपल डबल इंटीग्रेशन कर देंगे एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये वाला आपको पता है, तो जस्ट इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी on this certain range, whatever the range that we are provided by the question, ठीक है। सो जस्ट यूज द डेफिनेशन। तो सेकंड पार्ट गाइस हमें क्या निकालना है कि कि y कहाँ से है 1 से लेकर 2 तक, तो y इज 1 to 2 और x 1 से 3, तो x आपका बन जाएगा 1 से लेकर 3। एफ ऑफ एक्स वाई आपको पता है, ओके, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, तो पुट करो ई पे पावर माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब गाइस सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बट गाइस यहाँ पे ना एक ट्रिक है गाइस, आप खुद सोचो कि इसको आपने फाइंड आउट किया है डबल डिफरेंशिएशन से। गाइस सी, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से आपको गिवन है कि 6x क्यूब, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा 18x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 36x स्क्वायर, 36x सॉरी 36x, डन, ओके, ओके 36x। अब गाइस इसी को अगर मैं, ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, अगर इसी को 36x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बन जाएगा 36 36 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट बार इंटीग्रेट किया तो ये आपका आ गया 18 18x स्क्वायर। अब अगेन मैं इसको 18x स्क्वायर को अगेन मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब, क्या बन जाएगा 6x क्यूब। तो गाइज ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही तो है, तो क्या कंक्लूजन हम लोग यहाँ ड्राइव कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को अगर हम लोग उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेम इक्वल टू गाइस इंटीग्रेशंस के इक्वल हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे कैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स का लिमिट क्या है आपका 1 to 3, तो डायरेक्ट पुट करो ई पे पावर -1 माइनस ई पे पावर -3 इंटू 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 ये वाला 1 माइनस ई पे पावर -y, ठीक है। तो ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा ई पे पावर -1 माइनस ई पे पावर -2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। गाइस आप इसको एज यूजुअल भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं जस्ट आपको एक ट्रिक दिया हूँ क्योंकि गाइस ये आपका कैपिटल एफ एक्स है,
तो कैपिटल एफ एक्स को ही हम लोगों ने जब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें स्मॉल एफ एक्स वाई मिल गया, डन। बट हम अब क्या कर रहे हैं, इसी को अब हम लोग डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सेम ही चीज तो आएगा, हाँ सेम ही चीज तो आएगा। तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल, ये आपको गिवन था, ठीक है। देन लेट्स से दिस इज एफ ऑफ एक्स, दैट इज 6x क्यूब। इसको हम लोगों ने जब डबल डिफरेंशिएट किया तो हमें 36x आ गया, और इसी को जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यही तो आएगा, हाँ 6x क्यूब ही तो आएगा। तो जब इसको डबल इंटीग्रेशन करोगे तो यही चीज तो आएगा, मतलब वो कैपिटल एफ ही तो आएगा। तो जस्ट यहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड जो भी लिमिट है पुट कर, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे 3 आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई 63 फॉर एक्स इक्वल टू 1 2, वाई इक्वल टू 1 2 3, जेड इक्वल टू 1 2। गाइस ये आपका डिस्क्रीट केस है, तो आप इसको इंटीग्रेट मत कर देना, ठीक है। तो जहाँ पे भी x इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, अगर कॉमा से अगर सेपरेटेड है तो समझ जाना कि वो आपका डिस्क्रीट है, और जहाँ पे भी डिस्क्रीट है वहाँ पे समेशन का यूज करना, समेशन नॉट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जहाँ पे भी आप रेंज देखोगे ये वाला, तब ये समझ जाना कि ये कंटिन्यूअस है। जहाँ पे भी कॉमा रहा वो आपका डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में आपका समेशन यूज होगा, ठीक है। तो गाइस सिंपल है, आपको पीडीएफ गाइस ज्वाइंट पीडीएफ आपको गिवन है, और हमें निकालना है कि x इक्वल टू 2 एंड y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं गाइस हिंट दे दे रहा हूं कि y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 3। तो गाइस इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जो लेस देन इक्वल टू 3 हो, हाँ 1 1, तो एक तो कॉम्बिनेशन आ गया 1 1, दूसरा 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन आएगा, तो सिंपल यहाँ पे पुट कर दो, और ये तो फिक्स है। तो f ऑफ 2 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 2 प्लस एफ ऑफ 2 2 1, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, ओके। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑन दिस, ओके। गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द IIT JAM इकोनॉमिक्स 2025, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, और एग्जाम 19 जैन को होने वाला है। टाइम आप देख सकते हो 10 AM टू 1 PM, और इसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल भी गाइस मिस मत करना, ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना इस टेस्ट को, ओके। ओके गाइस, थैंक यू।